हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू योर टर्म 1 सिलेबस। सो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने बताई थी आपको कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। कुछ कंडीशंस अपने को दी हुई होती है, उन कंडीशन से हमको उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना होता है ना, इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, एक फर्नीचर की प्रॉब्लम देखी थी कि एक फर्नीचर वाला है, उसके पास 50,000 रुपीज़ है, तो उसको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं टेबल और चेयर ख़रीदने में ना। तो उसके पास जो टेबल की प्राइस है वो उसकी है 2500 एक टेबल की प्राइस, और जो एक चेयर की प्राइस है वो उसकी कितनी थी, एक चेयर की प्राइस थी उसके पास 500। ओके, और एक टेबल से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 250 रुपीज़, और जो चेयर से उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 75 रुपीज़। ओके, बट उसके पास जो टोटल स्पेस है रखने की वो सिर्फ 60 पीसेस वो रख सकता है आइदर टेबल और चेयर की। तो मुझे ये बताना है कि मैं इस सब चीज़ों को, इन रुपीज़ को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज़ हो, मतलब वो कितनी टेबल और चेयर खरीदे कि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम अब देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम कैसे करेंगे। लेट x बी द नंबर ऑफ़ टेबल्स, मैं मान लेती हूँ कि x नंबर ऑफ़ टेबल्स है और y नंबर ऑफ़ चेयर्स है दैट द डीलर बाइज। ऑब्वियसली x एंड y मस्ट बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ़ चीज़ है, कोई थिंग्स है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। नंबर ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब आप माइनस में तो चेयर या टेबल खरीद ही नहीं सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो थिंग इसमें होती है कि जो भी हमारे x और y होते हैं, जिनको भी हम कुछ x और y मानते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ऑब्वियसली x एंड y मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स को आप रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हो। तो ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। द डीलर इज़ कॉन्स्ट्रेंड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट, है ना। अब डीलर के पास एक तो उसके पास क्या बाउंडेशन है कि वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो हियर इट इज़ रुपीज़ 50,000, और एक उसके पास क्या बाउंडेशन है कि वो 60 पीसेस से ज़्यादा उसके स्टोरेज में या उसके गोडाउन में वो रख नहीं सकता है, इससे ज़्यादा की उसके पास स्पेस नहीं है। एंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स ही कैन स्टोर, हियर इट इज़ रुपीज़ 60। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स वो स्टोर कर सकता है वो कितने हैं स्टूडेंट? 60 है। तो स्टेटेड मैथमेटिकली मैं इसको क्या बोलूँगी, देखो 2500x प्लस 500y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50,000, यानी इतने नंबर की जो वो 25,000 को मैंने x से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि वो चेयर की प्राइस है, प्लस 500 को मैंने y से मल्टीप्लाई कराया बिकॉज y इज़ नंबर ऑफ़ चेयर्स एंड 500 इज़ द अमाउंट ऑफ पर चेयर, है ना, एक चेयर का अमाउंट कितना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके मैंने क्या लिखा है कि ये जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू किससे होनी चाहिए? 50,000 से, यानी चेयर्स प्लस जो वो चेयर और टेबल ख़रीद रहा है उन दोनों का जो ख़रीदने का अमाउंट है वो 50,000 या उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, और इसको मैं चाहूँ तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लाइक आई हैव डिवाइडेड इट बाय 500, तो ये हो गया 5x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 100। एंड जो सेकेंड कॉन्स्टेंट है वो क्या हो रहा है हमारे पास? माई सेकेंड कॉन्स्टेंट इज़ that x plus y must be less than equal to 60 because x is number of chairs and y is x is number of tables and y is number of chairs। तो इन दोनों का सम, यानी ये दोनों पीसेस मिला के कितने होने चाहिए? 60 या 60 से कम होने चाहिए। वो कौन सा? ये इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट कहलाया, और ये क्या कहलाया स्टूडेंट्स? स्टोरेज कॉन्स्टेंट कहलाया। The dealer wants to invest in such a way so as to maximize profit, say z, which is stated as a function of x and y is given by। अब जो हमको मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ क्या करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे हो रहा है? एक चेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 250 रुपीज़ का, और एक टेबल से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 75 रुपीज़ का। तो जो मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन है उसको मैं बोलती हूँ z। z इज़ कॉल्ड आवर फंक्शन, जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से विच आई हैव टू ऑप्टिमाइज। तो z इज़ इक्वल्स टू 250x प्लस 75y कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है।
तो मैथमेटिकली ये जो मेरी प्रॉब्लम है अब ये किस में रिड्यूस हो गई, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75। 250x क्यों किया, क्योंकि एक चेयर से प्रॉफिट 250 का हो रहा है, इसलिए उसको x से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना 10 इंटू 250 प्लस 50 इंटू 75, जितनी चेयर और टेबल्स थी, और एक चेयर से 75 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको y से मल्टीप्लाई करा दिया। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, बाउंडेशन क्या क्या है मेरी, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So we have to maximize the linear function z subject to certain conditions determined by a set of linear inequalities with variables as non-negative. तो ये हमारा कोई फंक्शन हो गया जिसको मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है, जिसके साथ कुछ इनइक्वालिटीज़ है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे रहने चाहिए, नॉन नेगेटिव रहने चाहिए. देर आर ऑल्सो सम अदर प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव टू मिनिमाइज ए लीनियर फंक्शन. ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जहाँ पे हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डिटरमाइंड बाय ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. ये क्या कहलाएंगी, सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से ये जो फंक्शन है इसको मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगी, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करूँगी. विद वेरिएबल्स एज नॉन नेगेटिव सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से, जहाँ किसी फंक्शन को मैं मैक्सिमम या मिनिमम करती हूँ, इंक्लूडिंग की जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं. सो thus a linear programming problem is one that is concerned with finding the optimal value. Optimal value means either maximum or minimum value of a linear function called objective function. ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर है, और इसमें इक्वल्स टू आ रहा है, दैट इज़ वाई इट्स ए लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन. लेकिन ये जो है यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज लेस देन इक्वल टू क्या और इसका साइन आ गया, इसलिए ये इनइक्वालिटीज़ कहलाएंगी, ये लीनियर इक्वेशंस या फंक्शंस नहीं कहलाएंगे. Thus a linear programming problem is one that is concerned with finding the optimal value of a linear function called objective function of several variables say x and y, subject to the condition that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities called linear constraints. The term linear implies that all the mathematical relations used in the problem are linear relations. Linear relations means the power of x and y, the power of variables is 1. 2 पावर को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 को क्यूबिक बोलते हैं. जब भी पावर 1 आती है किसी वेरिएबल की वो कहलाता है लीनियर. While the term programming refers to the method of determining a particular program or plan of action. तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसीलिए बोलते हैं इसको, लीनियर मतलब बिकॉज एक्स और वाई की पावर हम 1 लेके चलते हैं, और प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है हमारा, जैसे एक फर्नीचर वाला है, उसको ये ख़रीदना है, इतना प्रॉफिट है, इतनी चेयर है, इतनी जगह है, तो ये एक हमारा प्रोग्राम है, उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी नाउ फॉर्मली डिफाइन सम टर्म्स. कुछ टर्म्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी, which have been used above, which we shall be using in the linear programming problem. सबसे पहला जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो जो लीनियर फंक्शन z होगा, z इज़ इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, जहाँ पे a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. जैसे यहाँ पे a कितना है 250, b है 75, विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ये जो z वाला फंक्शन होएगा स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा. In the above example, z is equals to 250x plus 75 is a linear objective function. Variables x and y are called decision variables. x और y क्या कहलाते हैं, decision variables कहलाते हैं. तो z is called objective function, x and y are called decision variables. Then constraints क्या होते हैं, the linear inequalities or equations or restrictions on the variables of a linear programming problem are called constraints. ये जो linear inequalities या equations या फिर restrictions आए हैं हमारे x और y वेरिएबल पे, ये क्या कहलाते हैं, constraints कहलाते हैं. x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, ये नॉन नेगेटिव रहने चाहिए.
जैसे कि इस अबाउ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स में इक्वेशन नंबर 1 to 4 आर कॉन्स्टेंट, 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों इक्वेशंस यहाँ पे जो मैंने एक साथ लिख दी है, ये चारों इक्वेशंस मेरी क्या डिनोट कर रही है, कॉन्स्टेंट्स को डिनोट कर रही है। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए लीनियर फंक्शन say of two variable x and y subject to certain constraints as determined by a set of linear inequalities is called an optimization problem। एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ मैं किसी लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। Linear programming problems are special type of optimization problem. The above problem of investing a given sum by the dealer in purchasing chair and table is an example of optimization problem as well as a लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इन वी शैल नाउ डिस्कस हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन दिस चैप्टर वी विल बी कंसर्न ओनली विद द ग्राफिकल मैथड। अब ये मैंने आपको यहाँ तक समझाया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूँगी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मैथड, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट, टिल देन स्टडी दीज एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको ग्राफिकल मैथड दिखा के एंड फर्दर एग्जाम्पल्स हम करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।